कटिहार की कारी कोसी नदी इस बार भी लोगों पर कहर ढाने जा रही है। यह सवाल आज कारी कोसी नदी के आसपास रहने वाले लोगों के जहन में लगातार कौंध रहा है। ऐसा होना लाजमी भी है। पिछले 3-4 दिनों से इस कारी कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार है कि सोई है। ना तो प्रशासन की नजर यहाँ के लोगों के मालजाल की सुरक्षा पर है और ना ही इस नदी में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। हर साल बारिश आती है, नदी का जलस्तर बढ़ता है और यहाँ रहने वालों के घर पानी में डूबने के साथ साथ यहाँ के लोगों की फसलें भी इसी नदी की भेंट चढ़ जाती है। आज जब केबीसी टीम कारी कोसी नदी पर पहुंची तो यहाँ के लोगों को भी यही चिंता सता रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया से लेकर प्रशासन तक हर जगह उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन परिणाम 0 बट्टे सन्नाटा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं कारी कोसी घाट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारी कोसी स्मशान घाट पर, जहां पर नदी का जलस्तर जो है बढ़ चुका है और कुछ दिनों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ये खतरे के निशान से ऊपर जो है बहना शुरू कर सकती है और अभी से जो है लोगों को इसका डर भी सताने लगा है। तो फिलहाल हम ये तस्वीर आपको स्मशान घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर जलस्तर कुछ दिन पहले 28.94 मीटर मापा गया था और अब जो है ये बढ़ चुकी है। पिछले 3 दिन पहले जो है, बीते 3 दिन पहले 28.94 मीटर जलस्तर जो है मापा गया था और अब जो है जलस्तर बढ़ चुकी है और धीरे धीरे ये जलस्तर बढ़ते जा रही है। जिस तरह जिले में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई हुई है, उसके मुताबिक देखने को मिल रहा है कि अब कुछ दिनों के भीतर ही ये जलस्तर बढ़ जाएगी। और अभी मैं जहां खड़ी हूं वहां अभी फिलहाल तो आपको पानी नजर नहीं आ रहा होगा, मगर कुछ दिन के अंदर अंदर ही 3-4 दिन के अंदर लोगों का ऐसा मानना है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर यहाँ भी पानी लग जाएगी, जलस्तर बढ़ जाएगी और पानी जो है ऊपर जलस्तर इसका उठ जाएगा। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि हर साल जो इसकी पानी जो है, इसका जलस्तर जो है बढ़ता है, उससे लोगों को कितना भारी नुकसान होता है और कब तक इसका जलस्तर ऊपर तक आ जाएगा, ये सारी जानकारी जो है हम लोगों से लेते हैं। चलिए। अच्छा भाई साहब बताइएगा, अभी जलस्तर कुछ बढ़ा है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पानी बहुत नीचे था अभी, बहुत ज़्यादा पानी बहुत नीचे था, अंदर था पूरा, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 2-3 दिन में पानी बहुत ज़्यादा रफ्तार में अभी बढ़ रहा है। 2-3 दिन के अंदर? हाँ। क्या लगता है कब तक जो है ये पानी और ऊपर तक आएगा? अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, अभी पानी काफ़ी रफ्तार में बढ़ ही रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है पानी कब तक बढ़ेगा। कहाँ तक आता है पानी? पानी तो ऊपर तक चल जाता है, वहाँ तक चल जाएगा जहाँ गाड़ी लगा हुआ है, ऊपर तक? हाँ, ऊपर तक चल जाएगा पानी पूरा। इससे क्या नुकसान, जो साइड में घर बना हुआ है नदी के तट पर, घर देखिए, घर वाले को भी तकलीफ होता है, ऊपर से किसान लोग है, सबका मतलब मवेशी का चारा वगैरह है, सब चीज़ डूब जाता है, बहुत परेशानी होता है किसान लोग को। और अगल बगल में जो बांध के नीचे जिसका घर है, उन लोग को भी परेशानी होता है बाढ़ के कारण। सब अपना पशुपालन जो करता है सब बांध पे आ जाता है, माल जाल लेके, सब गाय में जिसके पास है सब लेकर बांध पे रहता है, सबको परेशानी होता है बाढ़ को लेकर। हर साल कब तक पानी आ जाता है इस नदी में? हर साल लगभग यही जून जुलाई अगस्त इसी सब महीना में बाढ़ आता है और 2 महीना के आसपास रहेगा अभी पानी। 2 महीने तक? अभी 2 महीना रहेगा ये, अगस्त सितंबर के आसपास तक। अगस्त सितंबर तक रहेगा ये, इसके बाद फिर तो 2 महीने तक तो लोगों को बहुत ज़्यादा ही 2 महीने तक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम यहीं का निवासी हैं। निवासी यहीं के? हाँ, आपका भी घर बगल में होगा फिर तो? नहीं, मेरा घर तो थोड़ा सा हट के है, तो पर हम लोग का खेत जो है सब डूब जाता है, हम लोग का खेत में फसल लगता है, सब में पानी हो जाता है। किस चीज़ पूरा का फसल लगाते हैं? फसल मकई लगता है, फिर पशु के लिए हरा चारा रहता है, सब डूब जाता है। सब डूब जाता है? हाँ, पूरा डूब जाता है। नुकसान होता होगा बहुत, लगभग कितना का नुकसान होगा आप समझिए, तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ, 40-50 हज़ार का नुकसान हो ही जाता है हमेशा, हर साल। उसके बारे में क्या बोला जाएगा? तो इसको लेके प्रशासन से कुछ नहीं कहते आप? प्रशासन से किससे क्या बोलेगा, सब जानता है, नेता उता सब जानता है कि क्या होता है, उसके बाद फिर कोई एक्शन थोड़ी लेता है। सब किसान वैसे रहता है, कोई को इससे किसी को मतलब नहीं है। सारा फसल डूब जाएगा, लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। कोई मीडिया वाला इधर कितना साल से हो रहा है? ये तो बहुत साल से हो रहा है।
हर साल ऐसा ही होता है। हर साल मौसम बदलता है और यही आप लोगों को हाँ, हम लोग को हर साल झेलना पड़ता है। तो अभी तक आप लोगों ने कभी प्रशासन को कुछ लिखित तौर पे देने की कोशिश प्रशासन आता है, जब पानी घट जाएगा उसके बाद आएगा। छठ उठ पूजा के लिए सब आता है, सब जानता है कि यहाँ पब्लिक को कितना परेशानी होता है, पर इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। आता है सब, लेकिन उसके बाद कोई इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। पूजा पाठ के सब सफाई करने की वजह से वो लोग आता है। मतलब छठ पूजा की सफाई करने के लिए आते हैं। लेकिन बाढ़ पीड़ित के मामले में वो लोग नहीं आते हैं। तो इतने सालों से आप लोग ये चीज झेल रहे हैं, तो कभी आप लोगों ने इसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? अरे आवाज सब आदमी उठेबे कर रहा है, लेकिन आदमी सब सुनबे नहीं कर रहा है, नेता लोग। आइए भाई साहब, आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? आइए। हम लोग सब यहीं का है, आप भी बगले यहीं का। के रहने हाँ वाले? हाँ हाँ, सब कोई यहाँ पे जितना आदमी है सब यहीं का निवासी है। जैसे हर साल बरसात के टाइम पे यही सिचुएशन देखने को मिलता है कि आप लोगों को बहुत सारी नुकसान बहुत तरीके से होता है। तो इस पर जो है अब मेरा ये एक सवाल ये बनता है कि इस साल विधानसभा चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि सरकार किसकी बननी चाहिए? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी का सरकार ही बनेगा यहाँ। तेजस्वी के? हाँ। क्यों? अब क्यों इसके बारे में क्या बोला जाए, सब लोग देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। बताइए, क्यों आप तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हर बार जो है लोग अपना अपना चुनाव कर रहा है, चुनाव करने के बाद जो लोग है देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए हम लोग का निर्णय है कि अब की बार कुछ नया किया जाए, इसीलिए हम लोग तेजस्वी का चुनाव कर रहे हैं। देखिए अब की बार क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले तो मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है लोगों के। अब ना कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो वोट के चलते अभी वो कुछ भी करेंगे। अच्छा, मतलब बिजली एक बहाना है? हाँ, ये सब बहाना है। हाँ हाँ, वोट के लिए ये सब हो रहा है। वोट लेने के लिए बताइए। वोट लेने के लिए वो सब वो लोग को बहाना है, राजनीतिक बहुत वो लोग को क्या कीजिए। तो हमने इनसे बातचीत कर ली है और आगे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी सालों से वो यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी सालों से यही सिचुएशन यहाँ की बनी हुई है कि हर साल यहाँ पानी जलस्तर जो है बढ़ जाता है और इससे लोगों के घरों में पानी जब जाता है उससे लोगों को परेशानी होती है, लोगों के फसल जो है खराब हो जाते हैं, बहुत तमाम परेशानियों का लोगों को जो है सामना करना पड़ता है। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, हर साल ये पानी जलस्तर बढ़ जाता है और घरों में घुसता है, फसल बर्बाद होती है, क्या कहना है इस पर? कुछ ध्यान करिए और क्या कहेंगे। प्रशासन को इसको लेके नहीं बोलते हैं कुछ? ना, हम प्रशासन को क्या बोलेंगे, सब घुसखोर है। घूसखोर है? हाँ, सब घुसखोर। तब इस बार तो विधानसभा चुनाव है, वोट तो आप भी देंगे, किसको देंगे, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सरकार बदला जाएगा। सरकार बदलेंगे? क्यों, नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं हुए? ना, वो तो ठीक है चलता है, कोई खराब। आप कितने समय से यहाँ के निवासी हैं? ढेर दिन से। बहुत साल हो गया होगा आपको। तो हर साल यही बरसात में यही सिचुएशन रहता है? हाँ, यही आ जाता है, सावन भादो में पानी आ जाता है। पानी आ जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है। आपका घर कहाँ है यहाँ पे? घर उधर है। आपके घर में पानी घुसता है क्या? ना, फसल? ना, फसल में नुकसान नहीं होता है। खेत तो बाहर में उधर है, सुखा देता है। अच्छा, जो आसपास में यहाँ पे नदी के किनारे है उनकी फसल बर्बाद होती है? हाँ, इसलिए तो फसल नुकसान होता है। आइए इनसे भी बातचीत किया जाए। हर साल लोग परेशान हैं, अभी हमने इनसे भी बात की, इन्होंने भी बताया हर साल बरसात में यही देखने को मिलता है, यही चीज़ कि जलस्तर बढ़ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। इस पर क्या कहना है? वो तो बात सही है। बोलिए। हाँ हाँ, वो बात तो पानी ढुक जा रहा है, हो जाता है। हर एक साल हो जाता है पानी। इसको लेके कभी आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए आप लोग? इतने साल के से हैं आप लोग। नहीं, हम लोग कहाँ उठा पाए। बोलिए। हम लोग कहाँ उतना टाइम, मुखिया ऐसे बताएगा तब न होगा। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए। क्या बोलिए।
पानी अब कुछ दिन में जब लोगों का कहना है कि अब कुछ समय बाद जैसे जैसे 3-4 दिन से देखने को मिल रहा है कि पानी बढ़ते जा रहा है, अब कुछ दिन में और भी बढ़ जाएगी। पानी तो तबाही इतना करता है ना कि आज 4 दिन से ये हाल है। अभी 2 महीना बाकी है, अब 4 दिन में और कहाँ तक पानी जाएगा कि वो बांध का नज़दीक तक सट जाएगा पानी। स्थिति माल मवेशी के लेकर खेती बाड़ी तक समूचा मैंने तबाही में गुजरता है। ऐसा स्थिति हम लोग का हो जाता है जी। माल मवेशी के भी लेकर दिक्कत, बहुत परेशानी अधिक पानी के कारण। और दूसरी बात जो खेत खोला का जो फसल है वो भी डूब जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कोई इस तरफ इसके और ध्यान देगा कि नहीं? अब इसमें तो जो हर बार यही कहता है लोग, तेकरा बाद में जो काम हो जाता है तो तेकरा बाद अपना का दुख बिसर जाता है। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव है तो क्या लगता है इस बार तो आना चाहिए कोई ना कोई यहाँ पे आना तो चाहिए, आएगा तो जरूर कोई ना कोई अबे ना करेगा। अब इसी में देखिए अब नीतीश जी आते हैं कि लालू के जो लड़का तेज हर प्रताप, साल कोई आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं कोई नहीं आता है। तो इसको आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करना चाहिए? शिकायत मुखिया जो है हम लोग का मोहल्ला का ना, तो वो लोग का मतलब करना चाहिए, लेकिन अब प्रतिनिधिक जो है वो ही नहीं करता है, तो अब हम लोग कितना उसको रिपीट करेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग भी हार मान गए? हार मान गए। अब वो लोग सुन के रह जाता है अपना। अब मुखिया भी चेंजिंग हो गया है 2-4 साल से, तो इसको बोले हैं सोहरा मलकार अबरी तो ये थोड़ा गाछ के बारे में तो ये अबरी घेरा बड़ा करवाए हैं। अच्छा, हाँ, यही इतना काम ही करवाए हैं गाछ के कारण, न तो ये पानी में अबरी खत्म हो जाता है। पानी हिलकोरा मरता ना तो पानी में गाछ खत्म हो जाता है। तब इस बार चुनाव में क्या लगता है इस बार किसकी कुर्सी होगी मुख्यमंत्री की? अब देखिए अब आगे का भविष्य जाने और क्या। भविष्य तो आप ही तय करेंगे ना, जनता ही तय करती है कि किसको बैठाना है। जनता तो तय करती है, लेकिन तुरंत मत का चीज है, तुरंत पलटी हो जाता है जो इधरे मतलब काम कर देना है, ये भी सवाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि एक बार नदी की ओर दिखाए, किस तरह से नदी का जलस्तर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये नज़ारा कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि 15 जुलाई को जब जलस्तर मापा गया था तो 28.94 मीटर जो है जलस्तर मापा गया था और अब जो है ये जलस्तर बढ़ चुकी है और धीरे धीरे ये जलस्तर बढ़ते जा रही है। 4 दिनों में ये जलस्तर जिस तरह से बढ़ी है, इसने जो है लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी टेंशन अब बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अभी तक इतने सालों से यही चीज़ देखने को मिलता है, हर साल नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, लोगों के फसल बर्बाद हो जाती है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी देखने तक नहीं आता है इनको। बस जब छठ पूजा का टाइम आता है तो उस वक्त कुछ लोग आते हैं और यहाँ की साफ सफाई को देखते हैं और चले जाते हैं, मगर उससे पहले कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह सावन और भादों में यहाँ पे जलस्तर बढ़ जाता है, इतने सालों से बढ़ता आ रहा है, मगर इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करता है। यहाँ तक कि यहाँ के जो मुखिया है उनको भी इन लोगों ने काफ़ी समय से बोला हुआ है यहाँ की स्थिति को लेकर, मगर उनका भी कोई सुनवाई नहीं है इस पर। आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिस तरह से लोगों के हर साल 2 महीने तक घरों में पानी घुसा रहता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, लोगों का कितना नुकसान होता होगा आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार काफ़ी लोगों का जो है मानना है कि कहीं इस बार विधानसभा चुनाव है तो कहीं कोई नेता आ सकता है इस क्षेत्र में देखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ एक बहाना है, उन्हें तो वोट बैंक बढ़ाना है। तो ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई मसान घाट से और फिलहाल के लिए हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि अभी आप एक बार देख कर रखिए कि पानी का जलस्तर कहाँ तक है। इस और दिखाइए, मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ से कहूँगी अभी जलस्तर यहाँ तक है और कुछ समय के बाद कहाँ तक होगी, लोगों ने कहाँ तक बताया है सौरभ, वहाँ तक एक बार आप फोकस कीजिए। फिलहाल आप सामने लोगों को भी बैठा हुआ देख पा रहे होंगे, मगर अब कुछ दिन बाद ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरह लोग अब पेड़ के नीचे आके छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं, कुछ समय बाद ये नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 महीने तक यहाँ पे पानी
का स्तर जो है एकदम ऊपर तक रहता है और खतरे के निशान के ऊपर ये पानी जो है बहती है और लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। आखिर कौन करेगा इसका परिणाम, कौन जो है आएगा और इन लोगों की सुनेगा? तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।